आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 14 फरवरी से पूर्व सुधरवाना होगा डेटा। एआई ने आईडी में पकड़ी छोटी छोटी गड़बड़ी, आयोग ने भेजा नोटिस। भूपेश बघेल बोले, शराब महंगी, मछली सस्ती, छत्तीसगढ़ को बजट में कुछ नहीं मिला। बैज ने कहा, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। सीएम साय ने बताया ऐतिहासिक बजट। दुधकैया गांव में दो पक्षों में हिंसक झड़प, कई घर जले, पुलिस बल तैनात। आईजीएसपी ने संभाला मोर्चा, दुधकैया गांव छावनी में तब्दील। सिरपुर में भक्ति की बयार, शिव में हुआ सिरपुर, बाबा हंसराज रघुवंशी की भक्ति संध्या। ऐतिहासिक सिरपुर को विकास का तोहफा, मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात। सिरपुर में मुख्यमंत्री ने रखी विकास की नींव। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ के 64,95,000 वोटर्स के पास विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत चुनाव आयोग का नोटिस पहुंचा है। इसमें बताया गया है कि उनके नाम, पते या पिता के नाम में त्रुटि है। अगर 14 फरवरी से पहले त्रुटि नहीं सुधरवाई गई तो मतदाता सूची प्रकाशन में नाम काट दिया जाएगा। नोटिस प्रक्रिया 23 दिसंबर से चल रही है। जांच में पाया गया कि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर में ऐसी त्रुटियां पकड़ी गई है, जिससे लोगों का सिर दर्द बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर ने लॉजिस्टिक एरर निकाले हैं। 2003 और एसआईआर फॉर्म में नाम का मिलान नहीं होने, पिता पुत्र की उम्र में 15 साल से कम का अंतर मिलने वालों को नोटिस देकर सुनवाई की जानी है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने पक्ष में दस्तावेज दिखाना होगा, तुरंत सुधार होगा। बता दें कि सबसे ज़्यादा नोटिस रायपुर जिले में जारी हुए हैं। रायपुर जिले से गुरु खुशवंत साहेब राज्य सरकार में मंत्री हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बिलासपुर जिला है, जहां पर 5 लाख से ज़्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2026 पेश करने के बाद से बजट में विकास, रोजगार और विभिन्न सेक्टर में योजनाओं की घोषणा की गई। वहीं कांग्रेस ने बजट पर तंज की कसा है। कांग्रेस नेताओं ने बजट पर आलोचना की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे निराशाजनक बताते हुए कहा कि शराब महंगी हुई, मछली सस्ती हुई और छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है और राज्य को नजरअंदाज किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को देश और छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक बताया है। इसके अलावा राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह बजट गरीबों और विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गरियाबंद जिले से एक बड़ी और संवेदनशील घटना निकलकर सामने आई है। राजिम से लगे दुधकैया गांव में दो पक्षों के बीच अचानक हुई हिंसक झड़प ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया। शुरुआती विवाद देखते उग्र रूप से ले बैठा माहौल, जिसके बाद मारपीट, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक पक्ष से जुड़े कुछ आपराधिक तत्वों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की। इस हमले में कई ग्रामीण घायल हो गए। घटना की खबर फैलते ही दूसरे गुट में आक्रोश फैल गया और गुस्साई भीड़ ने कथित तौर पर मारपीट में शामिल लोगों के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई घरों और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आईजी और एसपी खुद मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये मामला 2 साल पहले की बात है सर। पहले क्या हुआ था कि शिवलिंग को तोड़ा फोड़ा गया था। उसी कारण हमारे सभी समुदाय ने ये फैसला लिया था कि हम लोग एकजुट होकर जाएंगे और उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे। तो रिपोर्ट करवाए थे, उसके बाद यहाँ पर आके कुछ किए थे। उसके बाद
ले गए थे सर, और ये मामला दब गया था सर पूरा। आज क्या हुआ फिर? आज क्या हुआ सर, हमारे भाई लोग गए थे बाहर सर, उधर पकड़ के छेक के मारे थे सर। एक जने को नहीं सर, 8 जने को मारे सर हमारे भाइयों को। उसके बाद मामला गरमाया है। उसके बाद सर हम लोग रिपोर्ट करवाने गए थे भाई, 2 जने का, एक जने का तो पैर टूट गया सर, और दोनों हाथ टूट गया सर, एक ही जने का। उसके बाद पुलिस में क्या बोला? सर रिपोर्ट करवाने गए थे तो फिर इधर भेजे हैं सर। अभी स्थिति शांत है और आज यहाँ पर एक आरिफ नाम का पुराना आरोपी है, उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए और पास में 2 गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजिम में 3 FIR हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। महासमुंद की खबर है, जहां पर सिरपुर में आयोजित 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव के पहले दिन श्रद्धा, भक्ति और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर प्रसिद्ध लोक भक्ति गायक बाबा हंसराज रघुवंशी की भव्य भक्ति संध्या ने हजारों श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। हंसराज रघुवंशी ने मेरा भोला है भंडारी जैसे लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति देकर पूरे माहौल को शिवमय बना दिया। भक्तों को गीत पर श्रद्धालु झूमते नजर आए और सिरपुर नगरी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। महोत्सव में सुनील तिवारी लोक कला मंच द्वारा प्रस्तुति रंग झांझर कार्यक्रम ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति के साथ साथ शास्त्रीय, सूफी और आधुनिक संगीत विधाओं की मनमोहक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि सिरपुर महोत्सव के पहले दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसका दर्शकों ने देर रात तक आनंद उठाया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी सिरपुर में आयोजित सिरपुर महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने जिले को विकास कार्यों के लिए बड़ी सौगात देते हुए लगभग 200 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जिले में कुल 199 करोड़ 28 लाख 59 हजार रुपए की लागत से 99 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 40 करोड़ 88 लाख 2,000 रुपए की लागत से पूर्ण हुए 64 विकास कार्यों का लोकार्पण, जबकि 158 करोड़ 40 लाख 57 हजार रुपए की लागत से 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सिरपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इन विकास कार्यों के लिए जिले के बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल, महासमुंद विधायक, बसना विधायक सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिल्दा के सासाहोली स्थित बंड रेलवे फाटक के पास बने रैक पॉइंट पर एक बार फिर कोयले की रैक लगने से क्षेत्रवासियों की परेशानी बढ़ गई है। सोमवार सुबह से ही ओवरलोड कोयले से भरी छोटी बड़ी गाड़ियां शहर के मुख्य मार्गों से गुजर रही है, जिससे पूरे इलाके में धूल और कोयले का गुबार फैल गया है। स्थिति यह है कि ना तो कोयला ढोने वाले वाहनों को तिरपाल से ढका जा रहा है और न ही सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं क्षमता से अधिक वजन लाद कर चल रही गाड़ियों के कारण सड़कें तेजी से उखड़ रही है और उनकी हालत जर्जर होती चली जा रही है। दरअसल रैक पॉइंट संचालन को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, जिनमें ओवरलोडिंग पर रोक, वाहनों को ढक कर ले जाना और नियमित रूप से पानी का छिड़काव शामिल है। बावजूद इसके
हर बार की तरह इस बार भी नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस समस्या को लेकर संबंधित जिम्मेदारों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक उदासीनता के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ रोजगार मेला रायपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में 3 दिनों तक आयोजित किया गया है। सरकार का दावा था कि इस मेले में 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन केवल 1,816 युवाओं को ही नौकरी मिल सकी। दरअसल रोजगार मेले में पहुंचे कई युवाओं ने आरोप लगाया कि कंपनियों ने केवल उनका रिज्यूम लिया और यह कहकर टाल दिया कि 1 हफ्ते के बाद जानकारी दी जाएगी। यह सुनकर बड़ी संख्या में युवा नाराज हो गए और बिना संतोषजनक जवाब के वापस लौट गए। युवाओं का कहना था कि उनके रिज्यूम ऑलरेडी रोजगार पंजीयन कार्यालय में उपलब्ध हैं, फिर यहां बुलाने की आवश्यकता क्यों थी। उन्हें उम्मीद थी कि यहां जॉब लेटर मिलेगा। बहुत सारे युवाओं ने कंपनियों के कम सैलरी ऑफर करने पर भी नाराजगी जताई है। बिलासपुर की खबर है, जहां पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। आगामी माह फरवरी से प्रारंभ होने वाले 10वीं 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कुल 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर लें। कलेक्टर ने जिले में नकल जैसे अनुचित साधन की उपयोग को रोकने के लिए कुल 8 उड़नदस्ता दल का गठन करने के लिए निर्देशित किया और सख्त लहजे में कहा कि किसी भी हाल में अनियमितता नहीं होनी चाहिए और अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि डिप्टी कलेक्टर उमेश साहू को नोडल अधिकारी बनाया गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि 8 उड़नदस्ता दल का गठन कर आवश्यक रूट चार्ट तैयार कर लें। रायपुर तेलीबांधा तालाब किनारे पार्किंग शुल्क को लेकर उठे विवाद के बाद नगर निगम ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं। लोक निर्माण विभाग की सड़क पर पार्किंग शुल्क तय कर निगम द्वारा लगाए गए बोर्ड के बाद नागरिकों में असमंजस की स्थिति बन गई थी। इस बीच 1 फरवरी की शाम महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया कि तेलीबांधा तालाब किनारे फिलहाल पार्किंग शुल्क नहीं लगाया जाएगा। महापौर ने स्वीकार किया कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों से पार्किंग शुल्क वसूलना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि निगम के पास तेलीबांधा तालाब के आसपास ऐसी कोई निर्धारित जगह नहीं है जहां वाहन व्यवस्थित रूप से पार्क किए जा सके। इसी वजह से अगले 15 दिनों तक तालाब किनारे बैठने और घूमने आने जाने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। महापौर ने यह भी कहा कि तालाब की दूसरी ओर सड़क किनारे बड़े कमर्शियल संस्थान हैं, जहां आने वाले लोग अपने वाहन तालाब की ओर खड़े कर देते हैं, जिससे अव्यवस्था होती है। इस पर नियंत्रण का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है, बल्कि यातायात पुलिस के पास है। इसी कारण निगम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर व्यवस्था बनाने पर विचार करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति यहां बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर इसका शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में बीते दिनों मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर कलेक्टर से जगदलपुर में की जा रही तैयारियों को जल्द पूरा करने का निर्देश जारी किया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा घेरा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। रायपुर कलेक्टर को भी राष्ट्रपति के आगमन पर प्रस्थान से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।